डियर स्टूडेंट, तो लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे हम। लेक्चर 7 आपको पता था लास्ट 6 लेक्चर में हमने बेसिक ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में कहें तो पहला लेसन है इकाई और विमाएं। इकाई और विमाएं के बारे में बात करेंगे हम। इकाई तथा विमाएं, ठीक है। इकाई और विमाएं के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इकाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर विमाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो इकाई किसकी होती है? कोई भौतिक राशि की होती है। कोई भौतिक राशि होती है, उसकी इकाई होती है, ठीक है। भौतिक राशि क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि ऐसी राशि जिसको मापा जा सके। आप परिभाषा लिखेंगे तो ऐसा लिख लेना, वह राशि जिसको मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल, चाल, वेग, बल, ये सारी भौतिक राशि है। भौतिक राशि को Q से दर्शाते हैं जी। Q मतलब क्वांटिटी। भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, N इंटू U। भौतिक राशि के दो भाग होंगे, N इंटू U। N यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान। N यहाँ पर संख्यात्मक मान है। U यूनिट, यूनिट बोलें तो इकाई। U यूनिट है, मतलब हम बोले तो इकाई है। और Q क्या है जी? Q कोई भौतिक राशि है। Q कोई भौतिक राशि है, ठीक है। N संख्यात्मक मान हो गया, U यहाँ पर इकाई होगी। Q क्या है? Q कोई भौतिक राशि है। तो ठीक है जी। तो भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, एक संख्यात्मक मान, एक इकाई। जैसे मैं लूँ, जैसे लंबाई लूँ, लंबाई के दो भाग होंगे। एक तो संख्यात्मक मान होगा, जैसे बोलूँ 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम को मैं बोल सकता हूँ 10,000 ग्राम, बोल सकता हूँ कि नहीं? 10 किलोग्राम को मैं 10,000 ग्राम बोल सकता हूँ, 10,000 ग्राम। यानी मान तो दोनों बराबर ही है। ये N1 U1, N2 U2, ये U2 है, ये N2 है, ये U1 है और ये N1 है। N1 U1 N2 U2, इसको Q से लिख सकते हैं, कोई भौतिक राशि है। यानी मैं बोलूँ तो N1 U1 और N2 U2 किसी भौतिक राशि के बराबर हैं। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ N और U दोनों का गुणनफल नियत है। यानी N और U एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस टाइप के N और U के बीच में ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। कैसे? जितनी बड़ी इकाई होगी संख्यात्मक मान उतना छोटा होगा। किलोग्राम बड़ी इकाई है, उसका संख्यात्मक मान छोटा है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इकाई छोटी है, ग्राम छोटी इकाई है, N बड़ा है, संख्यात्मक मान उसका बड़ा है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, N1 U1 N2 U2, ये तो संख्यात्मक मान हो गया, इकाई हो गई। भौतिक राशि। अब कुछ तो होती है जी मूलभूत भौतिक राशि। मूलभूत भौतिक राशि आती है और कुछ आती है व्युत्पन्न राशि। मूलभूत भौतिक राशि कौन सी होती है? ऐसी भौतिक राशि जिनको, जो मूलभूत होती है, जिनको व्युत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है, वो मूलभूत होती है। ऐसी राशियों को मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे मैं बात करूं, पहले एक पद्धति के थ्रू इनको लेके चलता हूं। मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां कौन कौन सी है? देखो, मापन की पद्धतियां हैं, 3 पद्धति होती है जी मुख्य। 3 मुख्य पद्धति है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब का, एक तो जी CGS सिस्टम, एक होता है MKS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम और एक होता है SI अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें CGS पद्धति।
सीजीएस पद्धति वो होती है जिसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। दूसरी पद्धति होती है एमकेएस, एम किस में, मीटर, किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? देखो, भिन्न भिन्न देशों के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे, हर कोई अपनी अपनी इकाई देना चाह रहा था, तो हर आदमी अपने नाम के लिए फेमस होना चाहता है, तो हर कोई अपनी बोला कि मेरा नाम रखो इस ऐसा इकाई में। तो ये मीटिंग होती रही अलग अलग देशों के साइंटिस्ट की, 1 बार हुई, 2 बार हुई, 12 बार हुई, 13 बार हुई, ये मीटिंग फेल होती रही। लास्ट में 14th बार जब मीटिंग हुई, इन 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ एसआई सिस्टम, 14th महासभा हुई, जिसमें एसआई पद्धति को निर्धारित किया गया, जिसमें एसआई पद्धति को निर्धारित किया गया। अब है क्या एसआई पद्धति के अंदर? देखो, एसआई पद्धति के अंदर है क्या? एस सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जी ये। तो एसआई पद्धति में क्या है? एसआई पद्धति में 7 मूलभूत और 2 पूरक इकाई है, 7 मूलभूत भौतिक राशि है। आप लिखेंगे एसआई पद्धति में 7 मूलभूत भौतिक राशियां तथा 2 पूरक इकाइयां शामिल है। तो 7 मूलभूत भौतिक राशियां कौन सी है? देखिए, भौतिक राशि, भौतिक राशि कौन सी भौतिक राशि? मूलभूत, मूलभूत भौतिक राशि। 7 मूलभूत भौतिक राशि थी और 2 कौन सी थी? पूरक। वो तो बाद में पढ़ेंगे, तो पहले 7 मूलभूत भौतिक राशि पढ़ते हैं और उनकी इकाई पढ़ते हैं और उनके चिन्ह, ठीक है, तो इनके चिन्ह भी पढ़ते हैं। तो देखिए, 7 मूलभूत भौतिक राशि है ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे पहले बात करें तो द्रव्यमान, फिर बात करें लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और लास्ट बात करें तो प्रदीपन तीव्रता। ठीक है जी। द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई होती है जी किलोग्राम। द्रव्यमान की इकाई होती है जी किलोग्राम। लंबाई की इकाई होती है जी मीटर। समय की होती है जी सेकंड। विद्युत धारा की होती है जी एम्पियर। तापमान की होती है जी केल्विन। केल्विन। पदार्थ की मात्रा की होती है जी मोल। और प्रदीपन तीव्रता की होती है कैंडला। ये बहुत कम काम आती है हमें प्रदीपन तीव्रता। ठीक है। ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं। आप देखो इनके चिन्ह क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम का चिन्ह है K × G। मीटर M। सेकेंड S। एम्पियर कैपिटल A। केल्विन कैपिटल K। मोल MOL। और कैंडला को C या फिर CD से भी लिख देते हैं। अब ये तो इनके चिन्ह थे। अब अगर आपको पूछ ले कि इनकी विमाएं, विमाएं भी लिखो, मैं यहीं पे एक टॉपिक और बना देता हूं। विमाएं, विमाएं क्या है? द्रव्यमान। चलो विमाएं फिर अलग से बता देता हूं, पहले हम इकाई पढ़ लेते हैं, विमाओं को फिर लास्ट में लेते हैं। तो देखो जी, ठीक है। अब ये तो जी 7 मूलभूत भौतिक राशि। अब इनके अलावा 2 पूरक
दो पूरक इकाई भी है, दो पूरक इकाई है। नंबर 1 रेडियन, पूरक इकाई है दो, कौन कौन सी? नंबर 1 है रेडियन। रेडियन को क्या बोलेंगे? यह समतल कोण की इकाई है, समतल कोण। ये देखिए वृत्त है ये एक वृत्त है, और इसके अंदर जो यहां पर बन रहा है जो कोण, ये एक चाप है, यहाँ पे जो थीटा बन रही है चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई L से बोल सकते हो, S से बोल सकते हो, ये त्रिज्या है। ये आपको पहले बताया था त्रिकोणमिति में थोड़ा सा। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को S से दर्शाते हैं। चाप की लंबाई का सूत्र होता है जी r थीटा। r क्या है यहाँ पर? त्रिज्या। और थीटा कोण किसमें? रेडियन में। इस बात का ध्यान रखें, कोण तो है लेकिन रखना किसमें है? रेडियन में रखना है। S = r थीटा। ठीक है, ये थीटा यहाँ पर रेडियन में होता है जी। और ये बात हम आपको पहले पढ़ा ही चुके हैं कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। यहाँ से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो, पाई बटा 180 रेडियन। और 1 रेडियन की भी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। 1 रेडियन कैसे निकालेंगे? 1 रेडियन नीचे ले जाओ, 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, ये समतल कोण की इकाई है वो जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था समतल कोण रेडियन में। यानी यहां पर हमने एक बात सीखी। क्या बात सीखी? कि पूर्ण वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। ठीक है, पूर्ण वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है जी। ये बात हमने सीख लिया। एक बात और भी सीखेंगे हम, ये बात अभी आएगी कि पूर्ण गोले के केंद्र पर, पूर्ण गोले के केंद्र पर रेडियन में नहीं मिलता, वो स्टे रेडियन में मिलता है। स्टे रेडियन का कोण बनता है। कितने स्टे रेडियन का बनता है ये अब देखिए, अब ये हम निकाल लेते हैं। तो अब दूसरी बात है जी, पहले वाला था रेडियन, दूसरे वाला है जी स्टे रेडियन। स्टे रेडियन ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको इंग्लिश में। ठीक है, स्टे रेडियन, रेडियन समतल कोण की इकाई है, स्टे रेडियन ठोस कोण की इकाई है। लिखेंगे यह ठोस कोण की इकाई है। ठीक है, तो एक गोला लेते हैं जी। दिखने में तो वृत्त जैसे दिखेगा, लेकिन ये गोला है, गोला समझिए आप इसको। इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं जी यहां पर, ऐसे। ये कोई कोण लेते हैं ऐसे, त्रिविमीय गति में कोण है ये, फाई से दर्शा सकते हैं हम। कैसे? कॉर्नेटो आइसक्रीम खाई है ना, कॉर्नेटो आइसक्रीम कीप जैसी होती है, ऊपर से खाते हैं ना। उस कीप जैसी आइसक्रीम के जो नीचे कोण बनेगा बिल्कुल कोने में, जहाँ पे आप पकड़ते हो बिल्कुल उसका अंत बिंदु होता है, ये यहाँ पे जो कोण बनेगा वो स्टे रेडियन में बनेगा। वो तीनों दिशाओं में से होगा जी, इसलिए उसको बोलते हैं स्टे रेडियन। 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय। तो इसकी इकाई क्या है जी? फाई कैसे निकाल सकते हैं?
छोटे अनुप्रस्थ काट, छोटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये तो हो गया आर स्क्वायर। छोटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा जी? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर तो तब होगा जब आप पूरा वृत्त लेंगे। ये छोटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं है जी। अब आप छोटे अनुप्रस्थ काट में तो फिर इसका क्षेत्रफल अलग त्रिज्या लेनी पड़ेगी। हम ये ले रहे हैं पूर्ण वृत्त की स्थिति में। अगर आप लोगे पूर्ण वृत्त में ये स्थिति आएगी, क्योंकि पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो कोण कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है भाई, यहां पर ऐसे कोण बनेगा ना जी, इस कोण को जोड़ देंगे, फिर इस कोण को, फिर इस कोण को, इस तरह से ये सारे कोण, इन सभी कोण को अगर आप जोड़ोगे ना तो 4 पाई स्टेरेडियन आएगा, गोले में सभी दिशाओं में लोगे तो। ठीक है, बहुत कम काम आता है हमारे ये। रेडियन फिर भी काम आता है, स्टेरेडियन काफ़ी कम काम आता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियन हो गया, स्टेरेडियन हो गया, 7 भौतिक राशियां आ गई। अब जो इनके अलावा जो बच गई है, 7 मूलभूत भौतिक राशि और 2 पूरक राशि, इनके अलावा बची हुई सभी राशियों को कैसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इनके अलावा जो बच गई उन सभी को बोलते हैं जी व्युत्पन्न राशि। कैसे कैसे बोलते हैं? देखो, व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसको उत्पन्न किया जा सकता है मूलभूत भौतिक राशियों का प्रयोग करके। जैसे मैं कहूं चाल, चाल में 2 मूलभूत भौतिक राशि आएगी। कौन सी? लंबाई, और दूसरी कौन सी? समय। लंबाई और समय 2 मूलभूत भौतिक राशि है, दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रयोग करते हैं। लंबाई बटा समय, दूरी बटा समय, मीटर पर सेकंड इकाई आ जाएगी। चाल, चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। मीटर पर सेकंड कैसी इकाई है? व्युत्पन्न इकाई। मीटर और सेकंड का प्रयोग किया है। जहां मूलभूत भौतिक राशियों का प्रयोग करके हम नई इकाई बनाते हैं, उन नई इकाई को व्युत्पन्न इकाई कहते हैं और उन नई राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो ठीक है जी, चाल हमने पढ़ दी है। अब आगे बात करते हैं। चाल हुआ, वेग हुआ, समय, चाल, वेग, बल, कार्य, ये जो बच गई वो सारी, ये सारी व्युत्पन्न है। 7 मूलभूत और 2 पूरक को छोड़कर जितनी भी राशि आप जानते हो, कार्य, शक्ति, संवेग, ऊर्जा, जो भी आप इनके अलावा जानते हो, आवर्ती, घनत्व, ये सारी की सारी कैसी है? व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है, अब जो कुछ मेन बात है वो अब कुछ डाटा स्टार्ट होता है जी। कुछ डाटा जो हम याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होता है जो हमें याद रखना है। तो आप हेडिंग क्या डालोगे? हेडिंग लगाओ कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक है, वो मूलभूत नहीं है जी, प्रायोगिक, मतलब प्रयोग में आते हैं। हेडिंग क्या डालोगे? कुछ महत्वपूर्ण प्रायोगिक मात्रक। डाला हेडिंग? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रायोगिक मात्रक में सबसे पहले नंबर 1 मैं बात करता हूं लंबाई के बारे में।
लंबाई के कुछ भाग हैं। लंबाई में सबसे पहला आता है जी, पहला ही पॉइंट लंबाई में आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एल वाई से दर्शाते हैं। एल फॉर लाइट मतलब प्रकाश, वाई फॉर ईयर, ये मतलब साल, वर्ष। प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश एक साल में कितनी दूरी तय करेगा, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये तो दूरी है जी एक। कैसे निकाल सकते हो जी दूरी को? चाल गुणा समय। चाल किसकी चाल? प्रकाश की चाल। और समय कितना? समय एक साल, एक वर्ष 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। इसको आप सोल्व करोगे तो ये डाटा आएगा 9.4 अप्रोक्स इंटू 10 की घात 15 मीटर। ये दूरी आ गई जी, ठीक है। इस दूरी का नाम है, इसी दूरी का नाम है जी प्रकाश वर्ष। इस दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, एल बाई लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, ठीक है। दूसरा मात्रक देखिए, दूसरा मात्रक है जी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक इसे दर्शाते हैं जी AU से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या होता है जी ये खगोलीय मात्रक? किसी को परिभाषा लिखनी हो तो लिख लिया ना भाई। इस पहले की परिभाषा क्या थी प्रकाश वर्ष की? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय मात्रक सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे जी? दूरी है तो दूरी को तो चाल गुणा समय से निकालना पड़ेगा जी। भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये तो है नहीं कि एक इतना लंबा फीता ले लें और हनुमान जी को भेज दें सूर्य तक और यहाँ नाप लेंगे हम, ऐसे तो होगा नहीं। तो हमें तरीका तो लगाना पड़ेगा। चाल किसकी चाल? प्रकाश की चाल, ठीक है। समय कितने समय में आती है प्रकाश की चाल पृथ्वी तक? 500 सेकंड में आती है जी। तो ये कितना आएगा जी? ये आएगा 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर। 15 गुणा 10 की घात 10, इसको लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10 की घात 11। ये है, याद रखना है इनको याद रखना है, ठीक है जी। ये दो बड़े काम हो गए। अब एक और होता है जी तीसरा, वो होता है जी पारसेक। मैंगो सेक नहीं, पारसेक। पारसेक PC से लिखते हैं। पारसेक क्या होता है? सबसे बड़ी इकाई है जी, सबसे। इसकी फुल फॉर्म कुछ और होती है, फुल फॉर्म होती है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड। अब कोई बच्चा कहेगा जी इसमें पीछे सेकंड आ गया, तो ये तो समय की इकाई होगी। ना ना ना, ऐसी गलती मत कर देना, ये समय की इकाई नहीं है, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। इसमें एक पारसेक क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी 3.26 गुणा प्रकाश वर्ष से गुणा कर दो, ये 9.4 इंटू 10 की घात 15। ये है जी एक पारसेक मीटर में। और बात करें, अब तो मेन छोटे छोटे जो आप जानते हैं, एक माइल, मील बोलते थे जो बुजुर्ग लोग, जो अक्सर इसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं। एक मील कितना होता था जी? 1.61 किलोमीटर। 1000 से गुणा करो 1610 मीटर। और बात करें एक मीटर में कितनी फिट होती है? 3.28 फिट। 1 मीटर में 3.28 फिट होती है, ठीक है। तो ये कुछ डाटा था जो हमारे काम आएगा जी आगे। तो ये हमने अभी नंबर 1 लंबाई के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर डालेंगे यहाँ पर।
ठीक है जी। दूसरा बात, लंबाई के बाद ले लेते हैं हम द्रव्यमान को। अब द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। देखिए, द्रव्यमान में आप जानते हैं जी, सबसे बड़ी इकाई दी थी एक इंडियन वैज्ञानिक ने, 1 CSL। C मतलब चंदर, S फॉर शेखर, L फॉर लिमिट, लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है जी? ये होता है जी 1.4 गुणा में सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 गुणा 10 की घात 30। तो इसको आप बोल सकते हो जी 2.8 गुणा 10 की घात 30 kg। ये जी 1 CSL, चंद्रशेखर सीमा। दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात आती है जी 1 टन, मीट्रिक टन भी बोल देते हैं। मीट्रिक टन या सीधा टन भी बोल दें। 1 टन जो ट्रक में लोड होता है 1000 किलोग्राम। और बोलते हैं तो 1 क्विंटल, क्विंटल ये तो आप जानते ही हैं जी 100 kg होता है 1 क्विंटल। तो ठीक है, क्विंटल में क्या होता है? किलोग्राम में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। फोर्थ पॉइंट आगे बढ़िए तो क्विंटल आ गया, ठीक है, मीट्रिक टन आ गया, द्रव्यमान आ गया। अब बात आती है ठीक है, नेक्स्ट अब छोटे छोटे आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम ही होता है जी। प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताओ? AMU, 1 AMU। AMU होता है जी, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई से दर्शाते हैं इसको। कितना होता है ये? 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, ये हमें काम आता है जी। मीट्रिक टन हो गया, CSL हो गया, बस इतना ही है द्रव्यमान में तो जो मेन है। हाँ, एक और भी लिख सकते थे, जो पाउंड का, 1 पाउंड कितना होता है? जो गाड़ियों में टायरों में हवा भरी जाती है वो पाउंड में भरी जाती है। 1 पाउंड होता है वो 454 ग्राम, यानी आधा kg के आसपास। ठीक है, ग्राम है ये, ग्राम, 454 ग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं समय पर। समय में सबसे पहले आता है जी 1 वर्ष, 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड। यानी 1 वर्ष होता है जी कितना? 3.15 गुणा 10 की घात 7 सेकंड, यानी बोलें तो पाई गुणा 10 की घात 7 सेकंड। ये 1 वर्ष का मान होता है। 1 वर्ष में इतनी सेकंड होते हैं। दूसरी बात करें, दूसरी बात है जी 1 वर्ष हो गया 1 दिन, 24 आवर, 60 मिनट और 60 सेकंड, यानी बात करें तो 86,400 सेकंड याद रख सकते हैं।
एक होता है जी एक सेक, एक सेक, सेक कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, ऐसा चेक के एक सेक होता है, वो बहुत छोटा होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ डाटा थे जो हमारे काम आएंगे, जो मैंने आपको बता दिए हैं। इकाई के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक है जी। इकाई हमने पढ़ी है, बेसिक बेसिक बातें हमने जान ली है। और भी ऐसे जैसे कन्वर्टन करना आता हो, कन्वर्जन करना आता है क्या आपको एक दूसरे रूप में बदलना? जैसे 10⁻², मीटर स्क्वायर है, यानी 100 मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर में बदल के दिखाओ, इसको मिलीमीटर में बदल के दिखाओ, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कितना मिलीमीटर स्क्वायर आएगा? तो देखो और बदलें तो 100 मीटर का स्क्वायर, मीटर को किसमें बदल दें जी? सेंटीमीटर में। कितने सेंटीमीटर होंगे बताओ? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻100 गुणा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 4 2 6, 10⁻6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर में बदलना हो 100 मीटर का स्क्वायर, मीटर मतलब 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻6 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 10 की घात है मिलीमीटर, 1 मीटर में प्लस का आएगा जी, 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये बात आप देख लो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ? ये हुआ जी 10⁸ मिलीमीटर का स्क्वायर। समझ गए जी? यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10⁻6, नहीं 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁸ मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं जी इसको। आगे भी बोल सकते हैं कि 1 मीटर होता तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻6 मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ठीक है, इस तरह आयतन का होता तो आयतन का भी कर सकते थे। जैसे 1 मीटर क्यूब है, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर की क्यूब हो गई, यानी कैसे ओपन करोगे? 100⁻2, यानी कैसे ओपन करेंगे? 3 दूना 6 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह एक इकाई को दूसरी इकाई में बदला जा सकता है, यह आयतन की इकाई होती है। ठीक है जी, ठीक है, तो अब हम विमाएं स्टार्ट कर देते हैं जी। विमाएं वाला पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। विमाएं, सबसे पहली बात, विमाओं को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसे कैपिटल ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं।
बड़ी कोष्टक। जो 7 हमने लिखा था उन्हीं की विमाएँ हैं, बस मुख्य विमाएँ वो 7 ही है। जो 7 मूलभूत भौतिक राशि थी, कौन कौन सी थी? द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। इनकी विमाएँ क्या है? विमाएँ हम यहां पर लिख रहे हैं जी इनकी। सबसे पहली बात, विमाएँ किस में लिखेंगे? बड़ी ब्रैकेट में। द्रव्यमान m से दर्शाते हैं, समय t से, लंबाई l से, विद्युत धारा A से, तापमान K फॉर केल्विन, MOL और प्रदीपन तीव्रता C। आप देखें सिर्फ सारे बड़े लेटर में है कि ये छोटे में है बिल्कुल। इनकी घात आप 1 लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 10 की घात 1 लगाएं या नहीं लगाएं, 10 तो 10 ही रहता है। ये इनकी विमाएँ हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सूत्र से। पहला सूत्र, क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, या ऐसे बोलते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में बात करते हैं। दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, कुछ ही बोल सकते हो आप इनको। तो क्या है जी दूरी और विस्थापन? तो क्या है? लंबाई है। लंबाई का विमाएँ क्या होगा? L1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो जी, m0 L1 T0, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है आपको। किसी की घात 0 मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, 1 है। किसी की भी घात 0 कर दो, जैसे 100 की घात 0 करी, 1 आ गया। 200 की घात 10,000, 5,000, 55, 56, किसी की भी ऊपर 0 लगाता ही उत्तर 1 हो जाता है। तो ये तो 1 है, 1 है, 1 गुणा 1 गुणा 1 ही रहता है। ये L1 है बस। इकाई क्या हुई? मीटर। दूरी, विस्थापन। दूसरा है जी, अब देखो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो लंबाई है, लंबाई की विमाएँ भी वही होगी जो चौड़ाई की होगी। L1 लंबाई की है, ये भी लंबाई की है, तो क्या होगी जी? L2 होगी। यानी आप क्या लिख सकते हो? m0 L2 T0। और बोलें तो मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। अब आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट, आयतन। आयतन भी इसी तरह आ जाएगा, मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं जी चाल और वेग की। चाल या फिर वेग। चाल या वेग बोलें तो क्या है? लंबाई बटा, एक तो होता है दूरी बटा समय, एक होता है विस्थापन बटा समय। तो हम दोनों को लंबाई मान के चल रहे हैं एक बार। लंबाई क्या हुआ? L1 और समय कितना हुआ? T1। तो सूत्र क्या मिला? सूत्र मिला L1 T - 1। कैसे लिख सकते हैं? और m0 L1 T - 1, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चाल और वेग हो गया। नंबर 4 हुआ जी त्वरण। ए से दर्शाते हैं। तो त्वरण का सूत्र क्या हुआ? त्वरण का सूत्र हुआ जी वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटे में समय। वेग में परिवर्तन डेल्टा v बटे में समय t। वेग में परिवर्तन यानी वेग ही तो हुआ एक तरह का। वेग को क्या बोल सकते हो? मीटर पर सेकंड में, यानी इकाई बोलूं तो वेग की इकाई क्या ही है? L1 T - 1, m0 L1 T - 1। और समय क्या हुआ? T1। तो क्या आया बोलो? m0 L1 T⁻⁻²।
m0 L1 t टू द पावर -2 बोले तो ये ऊपर मीटर पर सेकंड में है, इसको सेकंड से भाग कर दो तो क्या बना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हो मीटर बटे में सेकंड का स्क्वायर। बस इन्हीं का प्रयोग करते जा रहे हैं जी, यहाँ से उठा रहे हैं यहाँ रख रहे हैं, बस और कुछ नहीं। अगला देखें नंबर 5, आगे इसको हटा देता हूँ मैं, फिर देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेक्स्ट बल F ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। सुना को सूत्र, ये तीर का मैं निशान लगा रहा हूं, ये सदिश होता है। सदिश एक पूरा पार्ट है यहाँ पर, जो हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का तो क्या होता है जी m1, ये देखो द्रव्यमान का क्या होता है m1, और त्वरण का अभी अभी आपने देखा था L1 t - 2। तो क्या आया m1 L1 t - काफी ज्यादा प्रयोग में आएगा, इसके लिए आप इसको याद भी रख लेना। इकाई क्या बनी बताओ? द्रव्यमान की इकाई होती है जी किलोग्राम, और त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा इकाई रखने वाले थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन न्यूटन बोला नहीं, ऐसा इकाई मेरा नाम रखो, तो इसलिए न्यूटन का नाम रखा। न्यूटन ऐसा इकाई ये है जी, बल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई न्यूटन है। ठीक है जी। बल के बाद अगला आता है जी कार्य, W से दर्शाते हैं। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल की इकाई क्या थी? बल की विमाएं m1 L1 t - 2। विस्थापन, विस्थापन तो एक दूरी है, लंबाई है, लंबाई का क्या है जी L1 है। तो क्या फार्मूला मिला? फार्मूला मिला m1 L2 t - 2, m1 L2 t - 2। और क्या मिला जी हमें यहाँ पर? और क्या मिला बताओ? जूल। इकाई क्या मिली? जूल। कुछ और इकाई रखने वाले थे, लेकिन जूल ने अपना कहा कि उनके ऐसा इकाई नाम रखना है, तो ऐसा इकाई कार्य की ऐसा इकाई क्या हुई? जूल। कार्य हो सकता है ये, ऊर्जा का भी यही होता है। अब कोई ऊर्जा आपको देखनी हो, देखो कौन सी ऊर्जा देखनी है, कोई सी ऊर्जा देख लो, जैसे गतिज ऊर्जा देखती है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है? 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर। यही आएगा फार्मूला, देख लेना, मैं पहले बता देता हूं आपको। m1 L2 t - 2 आएगा, और इकाई आएगी जी जूल। देखें 1/2 नियत है, नियत को पहले ही हटा दो, नियत की कोई विमाएं नहीं होती है। द्रव्यमान की विमाएं m1, वेग की विमाएं L1 t - 1। अभी पीछे हमने किया है, क्या मिला? m1 L की पावर 1 को 2 से गुणा किया, t की पावर -1 को 2 से गुणा किया, m1 L2 t - 2। अब ये तो आता है ना आपको सोल्व करना। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि ये -1 के ऊपर 2 लगाऊंगा, तो ये कोई तो ये कहेगा ये हो जाएगा, कोई ये कहेगा ये हो जाएगा, कोई ये कहेगा ये हो जाएगा। ये दोनों ही गलत है। ये -1 का वर्ग थोड़ी है, ये -1 गुणा 2 है, ये सही है। बात समझ रहे? ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे तापमान वगैरह का ये किस तरह प्रयोग हो गया, मैं आपको एक को करके दिखाता हूँ। एक होता है जी बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक K से दर्शाते हैं। सूत्र क्या होता है?
E इक्वल टू 3/2 kT। E क्या है यहाँ पर? ऊर्जा। 3/2 नियत, छोड़ दो। K है जी बोल्टमान, बोल्टमान नियतांक। और T यहाँ पर क्या है? तापमान, टेम्परेचर, तापमान है। तो K की विमाई क्या होगी? E के नीचे ले जाओ T को, 3/2 का तो कोई काम नहीं। E ऊर्जा, m1L2T-2। केल्विन, ताप का क्या होता है? केल्विन। तो बोल्टमान नियतांक का क्या? ये K और ये K अलग अलग है, ध्यान से समझना। बोल्टमान नियतांक का फार्मूला क्या मिला? m1L2T-2K-1। इकाई क्या मिली? ऊर्जा बटे ताप, जूल बटे ताप, जूल बटा केल्विन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रेशर, दाब। प्रेशर होता है जी, P से दर्शाते हैं, बल बटा क्षेत्रफल। निकालो, आप खुद निकाल सकते हो। तो बल का क्या होगा? m1L1T-2 और क्षेत्रफल का क्या होगा? L2। तो इकाई क्या आएगी? m1L-1 T-2, m1L-1 T-2। इकाई बल बटा क्षेत्रफल। बल की इकाई क्या होगी बोलो? न्यूटन। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे एक मोल का प्रयोग करके दिखाता हूं। यह होता है जी सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आदर्श गैस की समीकरण आपने कभी सुनी होगी, PV = nRT। R का मैं आपको निकाल के बताता हूं। R को एक तरफ कर लो, PV/NT। P क्या है? दाब। V क्या? आयतन। N क्या? मोल। T क्या? तापमान। दाब, आयतन, मोल, ताप। दाब का क्या हुआ जी? बल बटा क्षेत्रफल, m1L-1 T-2। आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद रह जाएंगे। ये दाब का अभी किया था हमने, देख लो। आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा L गुणा L, L⁻3। मोल, ये देखो पदार्थ की मात्रा, MOL⁻1, MOL⁻1। तापमान, ये देखो जी तापमान, K⁻1। तो क्या मिलेगा भाई? सूत्र देखो, सूत्र मिलेगा m1L⁻1 और +3 यानी 2, T⁻², मोल की घात -1 और K⁻1। m1L2T-2, ये क्या बताओ? ऊर्जा है जी, m1L2T-2। ऊर्जा को क्या बोलें? जूल बटे में मोल केल्विन। ये ऊर्जा का ही तो था। तो ये इकाई होगी और ये इसकी विमाई होगी। इस तरह ये काम में आता है जी। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया है किस तरह से ये काम में आते हैं। अब आगे और कुछ छोटे छोटे करते हैं, जैसे घनत्व। घनत्व रो से दर्शाते हैं। क्या होता है बोलो? द्रव्यमान बटे आयतन, m/v। द्रव्यमान का क्या हुआ? m1 और आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, m1L⁻3, m1L⁻3। कोई दिक्कत? ठीक है, इकाई बोलें किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम?
नेक्स्ट देखो, घनत्व हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। एक होती है छोटा सा फार्मूला होता है आवर्ती। आवर्ती एफ से भी दर्शा देते हैं या फिर ऐसे दर्शाते हैं जी, म्यू से। ये क्या है? म्यू, आधा मैं यू, म्यू मियाऊ नहीं, म्यू। इसका सूत्र क्या होता है आवर्ती का? 1/t, समय का उल्टा। ये आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का उल्टा, यानी t की घात -1। तो इसकी विमाई कैसे लिखोगे? ऐसे लिख सकते हो m0 L0 t -1। इकाई क्या लिखोगे? 1/समय, 1/समय यानी सेकंड की घात -1, जिसको ऐसा बोला गया जी हर्ट्ज। वैज्ञानिक हर्ट्ज ने इसकी खोज करी है, इसलिए इसको हर्ट्ज, इस चीज को हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। आधा टैब बीच में लगा दीजिए, हर्ट्ज। ठीक है जी। तो ये हमने सूत्र पढ़े हैं, ठीक है। एक दो और भी देख सकते हैं। और देखें, देखो जैसे एक है जी सार्वत्रिक गैस नियतांक था, एक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सुना होगा फार्मूला आपने कभी? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी से दर्ज। कोई बच्चा कहेगा ये कहाँ काम आते हैं? तो ये काम तो आगे आएंगे, वो तो 11th-12th के लेशन हैं, वो तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी तो हम विमाएं और इकाई पढ़ रहे हैं खाली। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक F = G m1m2/r²। जी को एक तरफ कर दो, Fr²/m1m2, Fr²/m1m2। जी का फार्मूला निकालने जा रहे हैं। बल m1L1 t -2 r² m1m2। क्या मिला सूत्र? m-1, ये तो कैंसिल हो गया, m-1 L3 t -2। और इकाई क्या आएगी बोलो? बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन m²/kg²। ये इकाई आएगी, न्यूटन m²/kg²। एक होती है जी छोटी सी टर्म में शक्ति, P से दर्शाते हैं। क्या होती है शक्ति बताओ? कार्य बटा समय, W/T। तो कार्य का सूत्र क्या था? m1L2 t -2। भाई यही ऊर्जा है, यही कार्य है, बटे में T1। तो क्या फार्मूला मिला? m1L2 t⁻³ कार्य जूल बटा समय, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड जिसको बोलते हैं जी वाट, जूल पर सेकंड जिसको वाट बोल सकते हैं। ठीक है। और देखिए शक्ति के बाद एक होता है स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक K से दर्शाते हैं। क्या होता है? बल बटे लंबाई। सूत्र क्या होता है? यह सूत्र होता है जी F = kx। F = kx। तो K निकालोगे तो बल बटा लंबाई आ जाएगी। बल का सूत्र m1L1 t -2 अपॉन लंबाई का L1। क्या सूत्र आया? m1L0 t -2। ठीक है। इकाई क्या आई? बल बटा दूरी। बल की इकाई क्या हो? न्यूटन पर मीटर, न्यूटन बटे में मीटर। एक और भी होती है जी इस तरह से, इससे मिलता जुलता बताऊं किसका होता है? इससे मिलता जुलता होता है जी पृष्ठीय तनाव।
पृष्ठीय तनाव, पृष्ठ तरल वाले पाठ में आता ही है पृष्ठीय तनाव, कैपिटल टी से दर्शाते हैं। इसका सूत्र भी बल बटे लंबाई होता है, सेम वही तरीका, m1 L1T माइनस 2 बटे में L1 क्या या m1 L0T माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, ये था पृष्ठीय तनाव का। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हमने बेसिक फार्मूले पढ़े हैं, आप बेसिक साथ इनको याद रखें, इन्हीं का ही प्रयोग होगा सब में। आगे आपको ये पूरा, आपको कोई गुरुत्वाकर्षण का सीधा फार्मूला पूछे तो आपको ये याद नहीं रखना, आप इस सूत्र को याद रखो, इसको ऐसे करो, फिर बल का, दूरी का, द्रव्यमान का पुट करके इसको निकाल दो। ये निकालना आना चाहिए आपको, डायरेक्ट रटना नहीं है, निकालना आना चाहिए। टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं। तो आज हमने विमाएं कुछ पढ़ी है, आगे अगले लेक्चर में और इनको कंटिन्यू करेंगे। तो आज जितनी भी पढ़ी है ये सारी आप रफ कॉपी में 2-2 बार लिख के अच्छे से याद कर लो, आपको दिमाग में ये सारी होनी चाहिए। अगर ये सारी होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।